Good morning student, welcome to my channel Genius Mentor Academy. My name is Nikhil and today I will discuss about life process. First of all, we discuss about living organisms and characters of living organisms. Some characters are involved in living organisms. ठीक है, जैसे हमने बात करी ग्रोथ की, ठीक। सेकंड हमने बात करी रिप्रोडक्शन की, ठीक। थर्ड हमने बात करी मेटाबॉलिज्म की। ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं होंगे तो वो लिविंग नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होगा, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आते हैं, फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, ठीक। अब जो जाइगोट है सिंगल सेल का है, ये डिवाइड करेगा आगे जाके और डिवाइड करके सिंगल सेल से एम्ब्रियो एंड फीटस बनाएगा, ठीक है। यही हमने कहा ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन, विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें भी हमें जानना पड़ेगा जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो लिविंग होते हैं, इसका मतलब डिवाइड करने की क्षमता है ना, वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जिसको हमारी बॉडी बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बड़ा पार्टिकल्स बना देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़े पार्टिकल्स को हमने तोड़ दिया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसको हमने कहा कैटाबॉलिज्म। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने क्या किया, एक बड़ा पार्टिकल बना दिया, इसको हमने एनाबॉलिज्म बोल दिया, ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अब हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, ये तो हमने अभी तक जाना क्या लिविंग जो होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उनमें फीचर्स होते हैं। अगर हम बात करें अब लाइफ प्रोसेस की, तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, इसको हम समझते हैं। तो ऑल द प्रोसेस विच अकर्स इन एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टैंड, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस नोन एज लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, ऐसी प्रोसेस जो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हो उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इट ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन है वो भी, लेकिन वो अगला चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्शन ही है, उसमें हम फुल डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। अगर ये सब प्रोसेस तो लाइफ प्रोसेस होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में तो क्या सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन बात एक ही है, ठीक है। ये प्लांट्स में होता है, ठीक। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं, बाहर से कोई पार्टिकल्स लेते हैं उससे एनर्जी हमको मिलती है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। या हम कुछ पार्टिकल्स की जो एनर्जीज होती है उसको यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। कैसे, जैसे मानो कि हम खाना खाते हैं तो वो हमारा न्यूट्रिशन होता है ना। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो उनका न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन को जानने से पहले हम न्यूट्रिएंट को डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिएंट कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक, प्रोटीन का, फैट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, रफेज का, वाटर का, ठीक।
ये सब क्या होते हैं? ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हमको एनर्जी देते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको हम एनर्जी गिवन फूड बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनर्जी गिवन फूड, एनर्जी गिवन फूड। इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। फैट्स आल्सो एनर्जी गिविंग, ठीक। अब वाइटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं ये ट्रेस या बहुत कम या लो अमाउंट में, इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी में लो अमाउंट में होती है फॉर आवर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए इनको लो अमाउंट की आवश्यकता होती है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कुछ डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हो जाते हैं, है ना। सुना होगा आपने नाम बचपन में जब आपने 7th क्लास पढ़ी होगी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाते हैं, ठीक। रफेज क्या होता है? फाइबर्स होते हैं, रफेज बेसिकली फाइबर्स होते हैं। एंड वाटर तो आप जानते ही हैं, ठीक। ये हमें मोर अमाउंट में चाहिए होते हैं, मोर अमाउंट में, ठीक है। अब क्या होता है, इन सबको एक रेशियो या एक हम बैलेंस बोलें तो ऐसी डाइट जिसमें ये सब एक फिक्स रेशियो में है, जो हेल्दी डाइट होती है उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग की अगर बात करें ह्यूमंस में तो इसको बैलेंस डाइट बोल देते हैं, ठीक। ये तो हमने न्यूट्रिएंट की बात करी। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करूं तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब अपना फूड जो हम खा रहे हैं या बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले, ठीक है, किसी और पे डिपेंड ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होते हैं? आत्मनिर्भर। ये क्या होते हैं? आत्मनिर्भर। ये किसी पे निर्भर नहीं होते, अपने ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे प्लांट्स की मैं बात करता हूँ, वो आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है लेकिन दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम इनका भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं। कैसे? ऑटोट्रॉफिक को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड नेक्स्ट कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक। हेट्रोट्रॉफ्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो क्या होगा? पैरासिटिज्म, ठीक। एंड सेकेंड सैप्रोट्रॉप्स एंड नेक्स्ट एंड लास्ट होलोजोइक। अंडरस्टैंड? अब हमें इनको ही डिटेल में पढ़ना है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? सनलाइट को हम बेसिकली फोटो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? लाइट। तो सनलाइट का यूज करके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला प्लांट्स क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। एल्गी क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। जैसे मैंने बोला CO2, और वो क्या करते हैं? वाटर आते हैं, क्लोरोफिल, एक उसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट्स होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट की मदद से वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपना खाना खुद बना लिया, किसी पे निर्भर नहीं है। तो ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है, इसी को हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एल्गी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कीमो ऑटोट्रॉफिक की। कीमो मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स या केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। अब क्या होता है, जब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो उस समय इधर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है।
ठीक। अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई उसी का यूटिलाइज करके ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। अब उसी का यूटिलाइज करके ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन करता है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स और न्यूट्रिशन को कीमोऑटोट्रॉफिक। फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये कीमोऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक्स की, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या बात करेंगे, पैरासिटिज्म की। तो पैरासिटिज्म में हम दो टर्म को समझते हैं, फर्स्ट होस्ट एंड सेकंड पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उनके बाहर रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से शेल्टर भी लेंगे और फूड भी लेंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स होते हैं। एंड होस्ट की अगर मैं बात करूं तो होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट को सॉरी ठीक है, होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासाइट्स जिनके अंदर रहते हैं, जिनके अंदर पैरासाइट्स रहते हैं, जिनसे शेल्टर लेते हैं या जिनसे अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक्सोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, ठीक। टू टाइप्स के हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, एक्सोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अब इन दोनों में क्या होता है, अगर मैं एक्सोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सो मतलब बाहर या बॉडी सरफेस पर, एंडो मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि आपको लाइस, एंड इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया वॉर्म, ठीक। अगर मैं लाइस की बात करूं तो जो ये लाइस होता है, ये लाइस मतलब होते हैं, अच्छा आपने देखी होंगी जुएं, बचपन में हो जाते हैं सबके सर में, तो जो जुएं होती हैं वो एक्सोपैरासाइट होती हैं, एंड जो वॉर्म होते हैं, ठीक, वॉर्म्स हमारे पेट में होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो उसको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिज्म बोलते हैं। आई होप आपको पैरासिटिज्म समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, सैप्रोट्रॉप्स की। अगर मैं सैप्रोट्रॉप्स की बात करूं तो यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं डेड एंड डीके, डेड मतलब मर जाते हैं, डिके मतलब जो सड़े गले खाने होते हैं या कुछ भी सड़ा गला चीज, उसको डिके बोलते हैं। तो सैप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, इन डेड एंड डिके पार्ट से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो डेड एंड डिके पार्ट होता है उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कैसे, समझो, जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं इन डेड बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब क्या हो गया, वो डेड बॉडी क्या करेंगे, डिके करेंगे मतलब न्यूट्रिशन आपस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्रेक हो जाएंगे तो वो जो न्यूट्रिशन ब्रेक हुए हैं उसको ये अपटेक कर लेंगे, तो इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका मतलब ये डेड एंड डिके पार्ट से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, फंगस। एग्जाम्पल क्या हो गया, फंगस। अगर हम फंगस की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर हमने कुछ समय के लिए रोटी या ब्रेड का कुछ पीस अगर बाहर छोड़ दिया हो तो उनके ऊपर कुछ कॉटन जैसा ग्रो कर जाता है ना, तो फंगस ही होती है, फंगस ही होती है। वो क्या करते हैं, वो रोटी या ब्रेड को डिके कर देते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या हो गया, फंगस, ठीक। अब अगर मैं अगली बात करूं होलोजोइक की, तो होलोजोइक ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी होलोजोइक हैं। कैसे, हम लोग कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बाहर से अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं वाया माउथ, ठीक है, वाया माउथ के हेल्प से हम उस सॉलिड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आर होलोजोइक, ठीक है, ह्यूमन्स आर होलोजोइक, ठीक है। अब ये जो होलोजोइक है ना,
इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 5 स्टेप्स में। आपने पढ़ा होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस में हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, अमीबा में भी होलोजोइक होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होलोजोइक होता है। तो हम जब ह्यूमन की डाइजेशन पढ़ेंगे तो ये पूरे 5 प्रोसेस हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और बाकी ये हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब समझ लिया। अब क्या कहते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको फोटो ऑटोट्रॉप्स बताया एंड होलोजोइक बताया, तो हमें ये 2 चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।